ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो यभद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हम प्रथम स्कंद के छठे अध्याय के अंत तक पहुंच गए हैं। इस अध्याय में हमने श्री नारद मुनि के अद्वितीय अनुभव का वर्णन देखा। हमने देखा कि किस प्रकार श्री नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र होते हुए भी अलौकिक और अद्वितीय, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसा सर्वोच्च पद श्री देव ऋषि नारद के नाम से प्रख्यात विख्यात ऐसी विभूति का पद उन्होंने प्राप्त किया, जबकि एक अति सामान्य अति तुच्छ जीवात्मा होते हुए भी। और उनका जो अनुभव रहा
और जिस प्रकार उनको भगवान ने पूर्व जन्म में दर्शन दिया और फिर उनका जो नया शरीर उन्हें जो प्राप्त हुआ देव ऋषि का, उसका सारा वृत्तांत हमने सुना। बहुत ही अद्भुत वृत्तांत था, बहुत आनंद आया। और उसके अंतिम 3 श्लोक आज हम देखेंगे। इसके पश्चात इस अध्याय का समापन होगा और उसके पश्चात महाभारत की कुछ घटनाओं से प्रारंभ होकर के भागवत आगे बढ़ता रहेगा। तो आइए पहले पुनरावर्तन करते हैं जिन श्लोकों का हमने पिछली बार अध्ययन किया था। 34 से लेकर के 35 2 श्लोकों का आप सब स्क्रीन पर श्लोक पढ़ पा रहे हैं। तो हमने 34वें श्लोक में पिछली बार पढ़ा, श्री नारद मुनि हमें बताते हैं, यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से भगवान की लीलाओं का निरंतर कीर्तन जो है उसका गुणगान यहाँ नारद मुनि कर रहे हैं कि भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना अर्थात कि उनकी कीर्ति गाना उनका उनके गुणों का गान करना, वो भी मुख्य रूप से भागवत के रूप में। उससे क्या प्राप्त होता है और किस प्रकार सर्व विपदाओं से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, वो सारा वृत्तांत उन्होंने इसमें बताया। तो उन्होंने साथ में ये तुलना भी की कि कैसे भौतिक जगत में लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं और उसका कारण क्या है, विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण। हम देखते हैं भौतिक संसार में किस प्रकार लोग महामूर्खतावश ये सोचते रहते हैं कि हम सुखी हैं या हम ये करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। और संस्कृत में कहते हैं फलेन परिचयते वृक्ष, फल से वृक्ष का परिचय होता है। अर्थात किसी वृक्ष का फल बहुत मीठा और बहुत ही स्वस्थ हो तो समझा जाता है कि ये वृक्ष बड़ा स्वस्थ और बहुत ही अच्छे पोषण से ये परिपूर्ण है ये वृक्ष, और इसलिए इसका जो फल है वो इतना बढ़िया है। उससे विपरीत कोई सड़ा हुआ फल, कीड़े हैं या बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ, खट्टा है, ऐसा कोई फल हो तो समझ में आता है इसका वृक्ष जो है वो उसको ठीक से पोषण नहीं मिला या उसमें कीटाणु लगे हैं या इत्यादि। तो फल से वृक्ष का परिचय होता है, अर्थात परिणाम मिलने पर ही पता चलता है कि वास्तव में जो प्रक्रिया थी वो सही थी कि नहीं। जैसे कि कोई बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, हम देखते हैं कि हाँ ये पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ रहा है, ये हो रहा है। जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है इसने कितनी पढ़ाई की होगी या कितना बुद्धिमान है या इसकी मेमोरी कितनी शार्प है, ये सारा सब कुछ पता चल जाता है। तो कई बार बहुत अधिक पढ़ने पर भी परिणाम नहीं अच्छा आता है। तो फल से ही पहचान हो सकती है कि वास्तव में प्रक्रिया सही थी कि नहीं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि यदि आप आज के आधुनिक काल में देखें, फिल्म या टीवी या मोबाइल और उसके ऐप्स और
जो भी आधुनिकरण है, यूट्यूब आदि, जो कुछ भी आधुनिकरण है, और फिर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स या और कुछ भी होगा जो कुछ आजकल चलता होगा जो एंटरटेनमेंट के लिए, हम फल क्या है? पिछले 150 25 वर्ष में देख लेते हैं। पिछले 25 वर्ष में क्या पागल खाने कम हुए? क्या वृद्धाश्रम कम हुए? क्या अस्पताल कम हुए? क्या अनाथालय कम हुए? क्या लोगों के जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसमें कमी हुई है 25 वर्ष में? अब और 25 वर्ष देखो, 50 वर्ष में, और 25 वर्ष पीछे देखो क्या फर्क पड़ा। पिछले 100 वर्ष में देखो तो निरंतर, लगातार, अनवरत रूप से, बिल्कुल शाश्वत इसकी वृद्धि होती ही रही है, जिसमें कभी कोई कमी नहीं आई। प्रत्येक में रोग बढ़े, रोगियां बढ़े, अस्पताल बढ़े, लोगों की तकलीफ़ें बढ़ी, दुख बढ़े, कष्ट बढ़े, सब बढ़ा। अर्थात कि जितना भी आधुनिकरण है, जो लोग इन आधुनिकरण के नाम पर अपने आप को सुखी मानते हैं, उनसे बड़े मूर्ख और कोई नहीं हो सकते। अब देखिएगा रोड पर भी लोग कानों में वो ईयरफोन कुछ लगा करके बस इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर घूमते हैं, नाचते हैं। बिल्कुल दुनिया का कोई वही नहीं कि क्या चल रहा है बाहर, अपने में बस मस्त। लेकिन उनके जीवन में जाकर देखो, निजी जीवन में, तो उनका प्रॉब्लम बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रहा है, शरीर के रोग बढ़ रहे हैं, शरीर कमज़ोर हो रहा है, आयु कम हो रही है। लेकिन और बुद्धि, उसकी तो बात ही मत करिए। तो पिछले 500 वर्ष पूर्व के लोगों की तुलना में अब पिछले 100-50 वर्ष के लोगों की बात करो, पहले अस्पताल लगभग नहीं ही थे। पूरे गांव में एक वैद्य होता था, उसको वो भी खाली बैठता था, उसे कोई कार्य नहीं। और सबकी आयु कम से कम 100 वर्ष, कम से कम 125 वर्ष तो आराम से जीते थे। हमारी अपनी दादी माँ 100 वर्ष पूरे करके उन्होंने शरीर त्याग किया। 100 वर्ष तो बहुत, उस समय, ये तो मैं कितने वर्षों पहले की बात कर रहा हूँ। किंतु तात्पर्य यह है कि 400-500 वर्ष पहले कोई रोग नहीं, कोई बीमारियां नहीं, इतने अधिक कोई कष्ट नहीं थे। तो कारण क्या था? आधुनिकरण नहीं था। तो ये आधुनिकरण वास्तव में बहुत बड़ा असुर है, जो जिसे एक देवता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लोग सोचते हैं कि इससे मेरे दुख दूर होने वाले। फले न परिचयते वृक्ष, फल आप सबके सामने है। दुख बढ़े हैं या कम हुए? तो शायद हम ही लोगों की, इन्हीं लोगों की बात नारद मुनि कर रहे हैं। यह मेरे निजी अनुभव, यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, तो जो विषय वस्तुओं से संपर्क करने के कारण सदैव, सदा सर्वदा चिंता में रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं का निरंतर कीर्तन सुनकर या पढ़कर या उसमें हिस्सा लेकर इस अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं और चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। किंतु आप इनको बताइए, आजकल की ये जो पीढ़ियां हैं, महामूर्ख पीढ़ियां, जो समझना चाहती ही नहीं और ये सोचती है कि ये तो सब पागल भरे हैं,
कि जो अभी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये भगवान का नाम लेना ये वो। बिल्कुल। तो हमारे भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञः, अर्थात 5 वर्ष की आयु में, कुमार अवस्था में ही भगवान की भक्ति का प्रारंभ हो जाना चाहिए। प्रारंभ कर देनी चाहिए भक्ति। क्यों? क्योंकि वही सही उम्र है। किंतु ये इन लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। इसलिए हमारे इस्कॉन के काफ़ी सारे भक्त आजकल कॉलेज प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि क्यों इन लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते, वो पढ़ाई जैसे कर रहे हैं करें, लेकिन उनको बता रहे हैं कि आपके लिए वास्तव में हित क्या है। क्या आप इस भौतिकवादी जो देवता रूप में आया हुआ जो असुर है, आधुनिक भौतिक काल, उससे कैसे बचें और उसके कौन से आधुनिकरण से बचना चाहिए, वो सब शिक्षाएं दे रहे हैं। और ये भगवान के नाम का और भागवत का महत्व समझा रहे हैं, जिससे सारे दुख दूर हो सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात नारद मुनि ने इस श्लोक में कही है, जो अगर हम समझ पाए तो। और फिर 35वें श्लोक में कहते हैं, यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि वास्तव में योग पद्धतियाँ, अष्टांग योग जैसा हमने पिछली बार चर्चा की थी, तथा ज्ञान योग आदि, तो उससे कुछ थोड़ी बहुत चिंताओं से राहत मिल सकती है। जैसे आजकल के बहुत बड़े बड़े योगा गुरु जो हैं, बहुत प्रचलित, बहुत ही आधुनिक रूप से मेडिटेशन, योगा आदि करवाते हैं, और निश्चित रूप से बहुत अल्प समय के लिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी से, चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। किंतु बहुत ही जल्दी वो चिंताएं दुगने फोर्स के साथ, दुगने बल के साथ पुनः लौट आती है। तो इन चिंताओं से यदि वास्तव में मुक्त होना है, तो उसके लिए एक ही यहाँ पर उपाय दिखाया, और वो है भगवान की भक्तिमय सेवा से ही वो संतोष मिलेगा और चिंताओं से वास्तविक और शाश्वत मुक्ति मिलेगी, निरंतर, हमेशा के लिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने बताया। और फिर आज का उनके द्वारा कहा हुआ आखिरी श्लोक नारद मुनि के द्वारा, तो इसका अध्ययन करते हैं। सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ, जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्म
तोषणम् सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्चात्म तोषणम। शब्दार्थ। सर्वम समस्त, तत् वह, इदम यह, आख्यातम वर्णित, यत जो भी, पृष्ठः पूछा गया, अहम मैंने, त्वया आपके द्वारा, यहाँ तुम्हारे लिखा है आपके द्वारा, अनघ अनघ यानी निष्पाप, जन्म जन्म, कर्म कार्य या कर्म, रहस्यम रहस्य, में मेरे, भवतः आपका। तो ये हिंदी अनुवादक जी का थोड़ा ज्ञान कम ही है, उन्हें आप इस्तेमाल करना आता ही नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि हमने अब तक बहुत बार ये भूल निकाली है। जब भवतः भवान ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से आप होता है, तू हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने तुम्हारा तुकार का उपयोग किया है जो गलत है। च तथा, आत्म निजी या स्वयं, तोषणम तुष्टि। तो हमेशा जैसे होता है बहुत सारी उनकी गलतियां। हे व्यासदेव, आप समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा आपने पूछा है उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह आपके आत्मसंतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो उन्होंने व्यासदेव से कहा अंत में, हे व्यासदेव, आप समस्त पापों से मुक्त हो। कौन सा शब्द है? अनघ या अनघ। अनघ यानी जो निष्पाप हो। तो यहाँ एक वस्तु बहुत ही स्पष्ट हो रही है, व्यासदेव को निष्पाप बताया है। व्यासदेव यदि निष्पाप नहीं होते तो वे शायद इस महाकाव्य, महापुराण, अमल पुराण, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र, सभी शास्त्रों का राजा, ऐसे महाभागवत भक्त द्वारा लिखित या उक्त या श्रवण श्रोतव्य जो जो सुनते हैं, महाभागवत भक्त कहते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, ऐसा ये भागवतों का अति प्रिय ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का आलेखन नहीं कर सकते थे। तो यदि वे निष्पाप नहीं होते तो ये संभव नहीं होता कि वे भागवत लिखते या संकलित करते। इसीलिए यहाँ पर वेद व्यास जी को नारद मुनि ने बहुत स्पष्ट रूप से अनघ, हे निष्पाप, कहा। इस तरह जैसे आपने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। तो यहाँ पर ये कहने की क्या आवश्यकता थी, जैसे आपने पूछा।
क्योंकि यही सत्य है। जिस प्रकार जो पृच्छा, जो पूछताछ व्यास देव ने की, उसी के अनुसार, बिल्कुल उसी क्रम में उन्होंने उत्तर दिए। वैसे तो नारद मुनि अपना जो कहना था वो कह चुके थे, किंतु व्यासदेव को संतोष नहीं हुआ। व्यासदेव ने नारद मुनि को कुछ और प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के उत्तर में नारद मुनि ने उसी क्रम में उत्तर दिए। इसका वर्णन ये कर रहे हैं कि जैसे आपने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है, और यह आपके आत्मसंतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो ये महत्वपूर्ण वाक्य है, क्योंकि मैंने वो रेड मार्क किया इसलिए मुझे अलग से मार्किंग करना पड़ेगा। यह आपके आत्मसंतोष के लिए भी लाभप्रद यानी लाभदायक होगा। क्यों लाभदायक होगा आत्मसंतोष के लिए? क्योंकि आपका आत्मसंतोष नहीं हुआ है, यही आपका प्रॉब्लम है। व्यासदेव ने क्या कहा जब उनके गुरु नारद मुनि आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे संतोष नहीं है, या तो फिर नारद मुनि ने उनसे कहा कि आप असंतुष्ट दिख रहे हैं, और संतोष हो भी कैसे सकता है जब तक आप भगवान का गुणगान नहीं करते। तो नारद मुनि ने, आप देखिए, एकदम स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं कहा कि अभी पेन उठाओ, पेपर लो और लिखना प्रारंभ करो, भागवत लिखो, ऐसा नहीं कहा, किंतु स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया, इशारा किया कि अब आपको भागवत का संकलन करना चाहिए और लिखना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर ये निर्देश दिया और इंगित किया कि आपको इससे आत्मसंतोष भी हो जाएगा, इसके लिए भी ये लाभप्रद होगा। और इसका सार कहाँ पर है आत्मसंतोष का? उसका सार है इससे पूर्व जो श्लोक है उसमें, 2 श्लोक पूर्व, भगवान की दिव्य लीलाओं का निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर इत्यादि, तो सदैव जो चिंता है वो मुक्त होगी। अर्थात यदि कोई निराशावादी है, निराश है, कोई डिप्रेशन में, दुख में, तकलीफों में, कष्ट में है, पीड़ाओं में है, चिंताओं में है मुख्य रूप से, तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से निश्चित रूप से एकदम 100% उसकी चिंताएं दूर हो जाएगी। इसी का सार लेते हुए नारद मुनि यहाँ पर ये कह रहे हैं, आत्मसंतोष के लिए भी यह लाभप्रद होगा। उनका अनुभव जो उन्होंने कहा। तात्पर्य, व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना की गई है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर व्यासदेव की जिज्ञासा, ये कैसे हुआ, ये ऐसा क्यों, तो उसकी तुष्टि की, वहाँ से लेकर अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना, बहुत ही परफेक्ट इसकी डेफिनेशन, विवेचना, वर्णन किया गया है। नारद जी ने बताया है कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और वह किसी तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया।
नारद जी ने बताया पूरा क्रम। आप देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी समरी दे रहे हैं। समरी का क्या अर्थ होता है? अंग्रेजी में कहते हैं समरी, सारांश, संपूर्ण घटना का सार, मुख्य मुद्दे, एक एक दो तीन चार पाँच इतनी चीज़ें हुई। तो पूरी घटनाक्रम की समरी या सारांश जो है इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि नारद जी ने बताया किस प्रकार दिव्य संगति हुई उत्तम वेदांती भक्तों की, और उसके द्वारा उन्हें भक्ति प्राप्त हुई, और फिर मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे उनकी भक्ति बढ़ती गई। ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है जो उनको हुई, यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पड़ा। तो यहाँ ये घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है कि इतना छोटा बालक लेकिन भक्तों की संगति से और उनके उपदेश से इतना ज्ञानी और धीर हो गया कि केवल औपचारिक ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, उस ज्ञान को परखने की, परीक्षण करने की, परीक्षित होने की जब बारी आई तो उत्तीर्ण हुए। एकमात्र उनकी संरक्षिका 5 वर्ष का बालक, एकमात्र संरक्षिका माता, और उनका देहांत हो गया। तो अतिशय विलाप करने के बदले उन्होंने कहा जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, ठाकुर जी ने जो सही समझा किया, बहुत अच्छा हुआ, चलो। और वहाँ से निकल गए और भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़े। फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है, तो उसके पश्चात भगवान के दर्शन तक हो गए, साक्षात्कार हो गया। उन्होंने यह भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर में परिणित किया। और उसके पश्चात उन्होंने बताया कि कैसे भगवान के भक्तों की और भगवान की किस प्रकार शुद्ध दिव्य चेतना के साथ सेवा होती है और क्या करने से इस भव सागर को पार किया जा सके। मुख्य हमारा अवरोध है हमारे संचित कर्म। बहुत सारे ऐसे इस संसार में लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, दुखी हैं। क्यों दुखी हैं, पीड़ित हैं? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसे संचित कर्म कहते हैं। तो संचित कर्मों से छुटकारा पाना अतिशय कठिन है, और उसको कैसे एक झटके में तुरंत खंडित किया जा सकता है या उससे मुक्ति पाई जा सकती है, वो सारा वृत्तांत नारद मुनि ने बताया जो हमने श्लोकों में पढ़ा। और फिर कैसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो सकता है उसका भी पूरा वर्णन किया उन्होंने। सिद्ध देह, आध्यात्मिक शरीर जो तीनों गुणों से मुक्त है, जो शाश्वत है, जो कभी भी खंडित नहीं होगा। और तीसरा गुण क्या है उसमें? जो कर्म फलों से सदा 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 के लिए मुक्त है। उस शरीर में किए गए कर्मों का फल नहीं मिलता, चाहे कुछ भी कर्म करे, ऐसा तो होगा नहीं, किंतु कुछ भी करे फल नहीं मिलेगा। वो सिद्ध देह है।
केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। क्यों सिद्ध शरीर लेना है, क्यों सिद्धि प्राप्त करनी है, क्यों आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि केवल आध्यात्मिक शरीर या सिद्ध देह के द्वारा ही आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिल सकता है। ये तो सिर्फ आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश की बात है, वैकुंठ में जाने की या गोलोक धाम की तो बात नहीं है। और फिर शुद्ध भक्त ही ऐसा शरीर प्राप्त करके, जो शुद्ध भक्त है वही भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इसलिए इसकी आवश्यकता है हमें। तो कोई ये कहे कि हाँ, जैसे कई बार हमारे गुजरात में भी जब कोई गुजर जाता है तो लिखते हैं कई बार न्यूज़पेपर में, गोलोकवासी, वैकुंठवासी, ऐसे भगवत धाम प्राप्त किया है, ऐसे 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 कुछ कुछ लिखते हैं। स्वर्गवासी तो सामान्य लोग लिखते हैं, लेकिन जो थोड़े से बुद्धिमान हैं वो स्वर्गवासी नहीं लिखते, गोलोकवासी। अब तो लिख तो दिया है, लेकिन क्या उनके पास सिद्ध देह था? उन्हें सिद्ध देह मिला? क्या वास्तव में गोलोक धाम जा पाए, वैकुंठ जा पाए? ये प्रश्न है। उसके लिए सिद्ध देह को डेवलप करना, विकसित करने के लिए क्या करना है, वो सारा वृत्तांत नारद मुनि ने हमें दिया। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही सही उद्धरण वेदों के मूल पाठों में भी मुश्किल से ही मिल पाता है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे रहस्य नारद जी ने बताए जो भक्तिमय जीवन के रहस्य हैं, जो वेदों में बहुत ही कठिनाई से वो मिलेंगे। वेदों तथा उपनिषदों में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है। और ये सब बातें वेदों में उपनिषदों में है, लेकिन उसका अप्रत्यक्ष संकेत है, संकेत मात्र है। संकेत यानी इशारा, इशारा यानी स्पष्ट नहीं। उदाहरण के रूप में जैसे कोई छोटा बच्चा घर में कोई वस्तु के लिए जिद कर रहा होता है, तो माता पिता एक दूसरे को इशारे से पूछते हैं, वो ऐसे पूछते हैं, ऐसे आंखों से इशारे करते, तो वो बोलते हैं, तो वो समझ, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, यानी अब बच्चा रो रहा है, वो देखता रहता है क्या हो रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। और ये संकेत से बताते हैं कि ये वो उधर है, वो मांग रहा है, ये उसको नहीं देना है। अच्छा, अब संकेत में क्यों? क्योंकि वेद उपनिषद पढ़ने वाले भगवान को समझने के अधिकारी हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्योंकि ये तो अभी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और उनकी चेतना इतनी विकसित ना हो तो भगवान के रहस्यों को अगर जान ले तो हो सकता है वे भगवान के चरणों में अपराध कर दें। और इसलिए उन्हें सांकेतिक रूप से कुछ कुछ संकेत दिए जाते हैं कि बुद्धिमान है तो समझ जाएंगे कि अच्छा, भगवान को शरीर है, भगवान ऐसे होते हैं, भगवान में ये गुण है। अन्यथा स्पष्ट रूप से लिखा जाता है निर्गुण भगवान, निराकार भगवान, वो ऐसे ही मान के जीवन पूरा करता है, ओहो भगवान निर्गुण है, निराकार है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति संकेतों को समझता है।
तो उनमें प्रत्यक्ष रीत से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपको उस भागवत इस वेदों में स्पष्ट रूप से कुछ भी विवेचना नहीं मिलेगी कि भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, शरीर है या नहीं है उनको, उनका उनके गुण कैसे हैं, ये सब कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगा। सब संकेत में, जैसे ईशोपनिषद पढ़िए आप। ईशोपनिषद का हमारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, पूर्ण अध्ययन ईशोपनिषद का। तो इसमें देखिए आप, कहीं पर भी एकदम स्पष्ट वर्णन हो ऐसा लगता नहीं है। बिल्कुल अंत अंत में थोड़ा सा स्पष्ट वर्णन आता है कि वो तब तक तो वो व्यक्ति इतना क्या कहते हैं, विडंबना में होता है, इतना भ्रमित हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता है भगवान साकार है कि निराकार। और फिर थोड़ा सा बता दिया भगवान में ऐसे गुण हैं, बुद्धिमान है तो समझेगा हाँ ऐसा गुण है, उसका मतलब है ये व्यक्ति है, उनको शरीर है। लेकिन उतनी बुद्धि सब में कहाँ से, तो बिना ऐसे सिद्ध गुरु के वो समझ भी नहीं पाते। तो आजकल तो आप जानते ही हैं कि किसी भी आध्यात्मवादी को टीवी में आने वाले सब किसी से भी बात करें एक ही बात कहेंगे आपको, भगवान निराकार है, निर्गुण निराकार है, सभी भगवान हैं, किसी को भी भजो एक ही फल मिलता है। यानी ये वही वही वाली बात हुई, कोई भी मसाला खाओ एक ही स्वाद मिलता है, मिर्ची खाओ, सौंफ खाओ, नमक खाओ, काली मिर्च खाओ, या जीरा खाओ, कुछ भी खाओ एक ही स्वाद मिलता है, फिर क्या अलग अलग मसाला क्या करना है। अरे महान बुद्धिमान, यदि मसाले में सब एक नहीं हो सकता तो तुम ये सारे देवी देवता को एक कैसे करते हो? किसी को भी भजो एक ही फल मिलेगा, ये कैसे हो सकता? थोड़ा 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 सा सामान्य बुद्धि का प्रयोग करेंगे, जो मुश्किल है, नहीं हो पाता है, बस मान लेते हैं और दूसरों को बताते रहते हैं, मानते जाते हैं, बताते जाते हैं, बिल्कुल बंदरों की तरह बिना सोचे समझे, बस जो इसने कहा वो मानो, उसने कहा वो मानो। जैसे भगवान निराकार मान लिया, भगवान किसी को भी भगवान भजो एक ही फल मिले मान लिया, किसी भी मंदिर में जाओ कुछ भी करो, ऐसे कैसे हो सकता है? खैर, इसीलिए इन सब के सामने भगवान अपने आप को प्रकाशित नहीं करते। जैसे भगवत गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति। मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते और इसलिए मैं इन मूर्खों के सामने अपने आप को कभी प्रकाशित करता ही नहीं, भगवान कहते हैं। तो अतएव श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। प्रभुपाद जी अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि इसीलिए श्रीमद् भागवत जो है वो सभी वैदिक साहित्य का सभी वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। इसके लिए आपने श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा था 1.1.3। हाँ, क्या था? हाँ, खैर मेरे माइंड से एकदम से निकल गया है श्लोक।
तो आप श्रीमद् भागवत खोल के देख सकते हैं, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय। और आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए कुछ गले में भी प्रॉब्लम है और थोड़ा अस्वस्थ महसूस हो रहा है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कल्पतरोर कौन सा कल्पतरु है? जो श्रीमद् भागवत जो है वो सभी वैदिक साहित्य जो है उनका जो वृक्ष है उसका गलितम फलम, तो उसका अत्यंत परिपक्व मीठा फल है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। तो वो ऐसा वृक्ष है, वैदिक वृक्ष, जिसका वो फल है, वो इस श्लोक में बताया था, जो इस सार रूप में यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी। और फिर जो 2 श्लोक हैं वो अंतिम 2 श्लोक है इस अध्याय के, इसमें सूत गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं हमारे आचार्यगण क्या बताते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यहाँ सर्वम का तात्पर्य नारद जी की भक्ति के स्वरूप, उसके प्रकार, विकास और परिणाम, भक्त की गतिविधियाँ, प्रारब्ध कर्म का नाश, भक्त कैसे अपना शरीर त्यागता है एवं कर्मों के बिना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना से है। इसे रहस्यम कहा जाता है क्योंकि यह वेदांत का अध्ययन करने वालों को समझ में नहीं आता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का भी बिल्कुल यही एकदम स्पष्ट मत है। ये भागवत, ये सब, ये जो भगवान की बात है वो वेदांतियों को समझ में नहीं आने वाली है, बल्कि वेदांती तो इसे बहुत तुच्छ समझते हैं। कैसी लीला है भगवान की कि जो वेदांती हैं, आप यदि उनके सामने भागवत की बात करेंगे, ये तो सब स्टोरी है, कथा है, वार्ता है। इसमें हम लोग तो बहुत ही गहन अध्ययन करते हैं, एकदम डीप हाई फिलोसॉफिकल, एकदम ट्रांसेंडेंटल स्टडी करते हैं। ये सब तो बेकार एकदम कथा है, स्टोरी है। हम तो ज्ञानी लोग हैं भाई, ऐसा उत्तर मिलेगा। और श्रीमद् भागवत का जो रहस्य है इनकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं रहस्यम कहा नारद मुनि ने। किनके लिए? उन वेदांतियों के लिए जो वेद अध्ययन करते हैं, जो इन भक्तिमय रहस्यों का, भगवान के रहस्यों को नहीं समझ सकते। यानी इस केवल सरल लोग, सरल हृदय के लोग समझ सकते हैं। और इससे पूर्व जो मैंने पढ़ा, उन्होंने जो लिखा है उसमें पूरी श्रृंखला है कि नारद मुनि को किस प्रकार जो उनको जो भी अनुभव हुए उसका पूरा सार बहुत सुंदर ढंग से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने केवल एक लाइन में वर्णित कर दिया, एक ही लाइन, और वो भी सर्वम से, एक शब्द सर्वम। तो पूरी समरी जो है, सारांश, वो सर्वम शब्द में है, ऐसा कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो कहते हैं, फिर से पढ़ रहा हूँ, सर्वम का तात्पर्य है नारद जी की भक्ति के स्वरूप, उसके प्रकार भक्ति के, विकास भक्ति का, और भक्ति का परिणाम, भक्ति की गतिविधियाँ, भक्त की गतिविधियाँ, प्रारब्ध कर्म का क्या नाश, भक्त कैसे अपना शरीर त्यागता है, तथा कर्मों के बिना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना। ये 8 क्रम में श्रील नारद मुनि के
जीवन का पूरा सारांश और भक्ति का भी पूरा सारांश और सिद्ध होने का भी पूरा सारांश उस सर्वम शब्द के अंदर आया, ऐसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं। बस इतना ही है, केवल आचार्यों का तात्पर्य सबका बहुत छोटा छोटा। अब श्रील जीव गोस्वामी तो पिछले 2-3 श्लोकों से कुछ नहीं लिख रहे हैं तात्पर्य इसका, उन्होंने संपूर्ण भागवत का नहीं लिखा है, अर्थात एक एक श्लोक का नहीं लगा, जहाँ जरूरत नहीं लगी। जैसे श्रीधर स्वामी की टीका तो है ही, तो श्रीधर स्वामी की टीका ठीक है ऐसा लगता है, तो उन्होंने फिर कुछ ऐड नहीं किया है श्री जीव गोस्वामी ने। परंतु अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में, 7वें अध्याय में हम देखें, इतना कुछ लिखा है, इतना ज़्यादा कि मैं आज ऐसे ही थोड़ा नज़र डाल रहा था उस पर, मुझे लगा कि मैं कैसे आप लोगों को लेक्चर दे पाऊँगा। अगर ये टीकाओं के ऊपर से अगर लेक्चर देना होगा तब तो सालों साल, यानी कि मुझे 2-3 जन्म लेने पड़ सकते हैं। इतना इतना कुछ लिखा हुआ है, और उन्होंने कैसे एक जन्म में इतना लिख दिया, इतना इतना लिखा है उन्होंने, सबने, आचार्यों ने। खैर देखेंगे, जो सार उपयुक्त है वो लेंगे हम। तो इस प्रकार इस श्लोक का समापन हुआ, और फिर सूत गोस्वामी आगे कहते हैं, सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ यदृच्छिको मुनिः ययौ यादृच्छिको मुनिः। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। शब्दार्थ। सूतः उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार, संभाष्य संबोधित करके, भगवान सर्वशक्तिमान, नारद नारद मुनि, वासवी वासवी या सत्यवती के सुतम पुत्र को। तो फिर आपको बताता हूँ कि पहले भी एक बार समझाया था मैंने, सूत और सुत ये दोनों में अंतर। सूत अर्थात सूत गोस्वामी जो सूत प्रजाति या वर्ण में है, और सुत यानी पुत्र, बेटा। तो वासवी सुतम कौन है? वासवी का पुत्र। नारद मुनि की बात नहीं है, उनकी माता को तो नाम ही नहीं बताया। वासवी अर्थात सत्यवती। सत्यवती किनकी माता है? व्यासदेव की माता। तो वासवी व्यासदेव की माता का नाम है, तो वासवी सुतम अर्थात व्यासदेव। आमंत्र्य, अब यहाँ पर एक बड़ी विशेषता है, इसे हम दृष्टिकोण का ही भेद कह सकते हैं, क्योंकि गलत तो हो नहीं सकता, तो ये दृष्टिकोण का अंतर है। आमंत्र्य, अगर मैं इस आधुनिक काल में किसी को भी पूछूं कि आमंत्रण या आमंत्र्य का अर्थ क्या होगा, कोई भी यही कहेगा, बुलाना, बुलाया या निमंत्रण दिया या आवकार किया या आइए बुलाना। किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं,
आमंत्र का अर्थ है विदा लेना। अभी मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, विदा लेना। ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है बुलाया, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं नहीं, विदा लिया, उन्होंने विदा लिया। और वास्तव में उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये ठीक लग रहा है, क्योंकि जब वर्णन आएगा तो उसमें कहीं भी आमंत्रण की बात आती ही नहीं है, बात केवल विदा लेने की ही आती है। तो स्पष्ट हो जाता है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो अनुवाद है वो उचित है, अधिक इसमें उचित लग रहा है। परंतु निमंत्रण का जो दृष्टिकोण है, आमंत्रण, तो वो वीणा के संदर्भ में प्रभुपाद जी कर रहे हैं, आमंत्र्य वीणाम। तो उस दृष्टिकोण से आमंत्र्य वीणाम भी ठीक है। भाई वीणा को, वीणा का अवकार हुआ, यानी उनको वीणा को बुलाया, या क्योंकि हमने देखा कि वीणा भी उनकी दिव्य है और एक व्यक्ति के रूप में है, व्यक्तित्व है, ऐसा हमने पढ़ा आचार्यों से। तो वीणा को प्रकट किया या बुलाया, ऐसा भी हम कर सकते हैं, जिसका वर्णन है नहीं इसमें, किंतु ऐसा दृष्टिकोण एक हो सकता है। किंतु खैर, अगर हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार देखें तो उन्होंने वासवी सुतम आमंत्रे, अर्थात श्री व्यासदेव का से विदा ली उन्होंने, और फिर वीणाम रणयन ऐसा अलग से आता है। तो वीणाम, वीणा वाद्य यंत्र, रणयन झंकृत करते हुए यानी बजाते हुए, ययौ चला गया नहीं, यहाँ गलत अनुवाद है, ययौ यानी चले गए। नारद मुनि चला गया कैसे बोल सकते हैं? इतनी भी समझ नहीं है इन अनुवादक में, बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो चले गए नारद मुनि, फिर चले गए। यादृच्छिक, जहाँ इच्छा हो वहाँ, ये शब्द पर आचार्यों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, और वास्तव में यही समझा है, सभी ने एक ही चीज़ बताई। यादृच्छिक अर्थात जहाँ इच्छा हो वहाँ जाए। जाना तो ठीक है, लेकिन कहाँ गए? जहाँ उनकी इच्छा हुई वहाँ गए, क्योंकि उनकी इच्छा कैसी थी, कहाँ उनको अनुमति कैसी थी? त्रिलोक में कहीं भी, कभी भी, और वैकुंठ में भी, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, जब चाहे तब जा सकते हैं। इसलिए उनकी जहाँ इच्छा हुई वहाँ चले गए, कहने का ये तात्पर्य है। इसलिए ये शब्द महत्वपूर्ण है। केवल जाना नहीं हुआ, उनकी इच्छा अनुसार जाना हुआ। तो ये उनकी शक्ति का प्रदर्शन है वास्तव में यहाँ पर, कि नारद मुनि इतने शक्तिशाली है कि जहाँ उनकी इच्छा थी वहाँ चले गए। मुनि ही मुनि। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली। देखा, अब विदा ली, आप यहाँ पर तो लिखा है विदा ली, लेकिन आप देखिए कहीं पर भी शब्दार्थ के अंदर आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे विदा ली। तो आया कहाँ से ये विदा ली, ऐसा कहाँ लिखा है? क्योंकि देखिए कहीं पर भी हमने जो पढ़े उसमें कहीं विदा ली ऐसा तो आया नहीं। तो यही है जो आमंत्र शब्द है, उसका अर्थ है विदा ली। तो इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली, और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। तो अपनी जहाँ इच्छा थी वहाँ चले गए, ये उसका सार। तात्पर्य, प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता तो चाहता है, लेकिन क्यों चाहता है? क्योंकि यह उसका दिव्य, क्षमा करिए, स्वभाव होता है। ये हमारा दिव्य स्वभाव है,
या मूल स्वभाव है। क्या? स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र ही हैं मूल रूप से। अभी हम स्वतंत्र हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ किसी न किसी पर तो निर्भर है, उतना ही नहीं। हम इस शरीर पर, ये वातावरण पर, सरकार पर, घर के लोगों पर, या इस पर उस पर, बहुत कुछ, आहार पर, इस पर, वर्षा पर, किस किस पर निर्भर नहीं, हम सब पर निर्भर है। जबकि आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा संपूर्ण स्वतंत्र केवल भगवान पर निर्भर होता है। केवल भगवान पर, वही वो भी स्वतंत्रता का ही परिवाचक है। भगवान पर निर्भरता अर्थात स्वतंत्रता। और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान की सेवा ही वास्तव में स्वतंत्रता है। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर, यानी माया से, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। अपने आप को समझता तो है स्वतंत्र, लेकिन ऐसा बद्ध होता है। अब क्या बताएं, मूर्खता की कोई सीमा। या आजकल की जो प्रजा है, यदि उन्हें समझाने जाए कि तुम स्वतंत्र नहीं, कौन बोलता है? आपको पता नहीं है हम 1947 में स्वतंत्र हो गए, ये हुआ वो। आपको मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे जहाँ जाना है मैं जा सकता हूँ, जब जो पढ़ना है पढ़ूँ, जो खाना है खाऊँ, जो कर, मैं स्वतंत्र हूँ। अच्छा, अब इनको कौन समझाए कि वास्तविक स्वतंत्रता ये भौतिक स्वतंत्रता नहीं जो वो समझ रहे हैं। तो अब खैर जो भी है, ये प्रकृति के नियमों से बंधा है और इसलिए हमेशा उसके ऊपर ही निर्भर है, प्रकृति पर, दया पर। वास्तव में जब बद्ध जीव इस संसार से में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। अगर इस संसार में अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान इतनी आसानी से नहीं जा सकता, यदि, तो फिर एक लोक से दूसरे लोक में क्या जाना, जाने के लिए कहे। अब कोई कहे कि अब हाँ यहाँ से सूर्य लोक चले जाओ, तो कैसे चले जाएंगे? स्वतंत्र नहीं है। लेकिन नारद मुनि स्वतंत्र है। वो सोचे हाँ मैं अभी मंगल पर जाओ, मैं सूर्य में जाओ, ब्रह्मलोक चले जाओ, पाताल में जाना है ठीक है कोई बात नहीं, पृथ्वी पर आना है कोई बात नहीं, वैकुंठ जाके भगवान को मिलना है मिलो, कोई रोक टोक नहीं, जहाँ जाना है जाओ, ऐसी स्वतंत्रता। लेकिन नारद जी जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हों, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपितु ब्रह्मांड के किसी भी भाग के साथ ही साथ वैकुंठ के किसी भाग में विचरण के लिए भी उन्मुक्त हैं। ऐसी मुक्ति है इनमें, कहीं भी जा सकते, कभी भी जा सकते, कोई रोक टोक नहीं। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमितता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो भगवान की स्वतंत्रता जैसी है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि उनकी स्वतंत्रता भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है। नारद मुनि की स्वतंत्रता और भगवान की स्वतंत्रता में अंतर नहीं है। भगवान कभी भी कहीं जा सकते हैं, नारद मुनि भी। उनके विचरण का न कोई कारण है, न कोई दायित्व है, और न ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है, भगवान को और नारद मुनि को भी। इसी प्रकार भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। इसी प्रकार भक्तिमय सेवा की जो दिव्य पद्धति है वो भी स्वतंत्र। अब
प्रभुपाद जी क्रम में स्वतंत्र शब्द के क्रम अनुसार भक्ति के उदाहरण देंगे और ये सिद्ध करेंगे कि भक्त और भक्ति दोनों ही स्वतंत्र है। तो इसी प्रकार भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति स्वतंत्र है। तो एक पॉइंट है। फिर संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। तो यह है नेक्स्ट पॉइंट, भक्तों की संगति स्वतंत्र हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को ही यह प्राप्त हो या किसी को 1000 प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त न हो पाए। अतः भक्त के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य दूरी है। तो भक्तों में सबसे मुख्य है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती और स्वतंत्रता के बिना भक्ति भी होना संभव नहीं। अब ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता, भगवान को अर्पित स्वतंत्रता अर्थात शरणागति। यहाँ प्रभुपाद जी शरणागति की बात करें। यदि कोई भगवान का शरणागत है, उसने कहा हे भगवान मैं आपका शरणागत हूँ, हर हाल में हर तरह से सभी ओर से मैं आपकी शरण में हूँ। है प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे आप शरण दीजिए, बस मैं आपकी शरण। तो लाइए एक भेलपुरी की डिश लाइए, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे भूख लगी है, भेलपुरी खाना है, लाइए भगवान, लाइए बंगलो दीजिए भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, बंगलो में रहना है, गाड़ी चाहिए, लाइए भगवान। ये ऐसी वाली स्वतंत्रता नहीं। इसलिए कह रहे भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। ये नहीं कि भगवान को एक बार स्वतंत्रता अर्पित कर दी, उनके शरणागत हो गए, तो उसका अर्थ ये नहीं कि अब तो बस भगवान को ही करना है, मुझे तो ऑर्डर छोड़ना है, भाई करना तो भगवान को ही है, मैं तो स्वतंत्र हूँ नहीं, भगवान पर आश्रित हूँ, भगवान जो उनको जो बोलूँगा वो करेंगे। ऐसे नहीं, या वैसा भी नहीं कि मुझे तो कुछ नहीं करना है, बैठना है और हरे कृष्णा हरे कृष्णा बस कीर्तन करना है, बस मंजीरा करताल बजाना है और बाकी का मेरा घर तो भगवान चलाएंगे, सब जीवन भगवान चलाएंगे। बहुत अच्छा भाव है, लेकिन भक्तिमय सेवा करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सेवा भगवान की करना, तब जाके भगवान आपका घर भी चला सकते हैं। तो गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। तो जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है? भगवान की शरण में जाना, लेकिन पारदर्शी गुरु के माध्यम से, या गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना चाहिए, तो जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। अर्थात गुरु बताएंगे कि आप सेवा करिए भगवान की, ये नहीं कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ और अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है ना, जो करना है वो आपको करना है। अंग्रेजी में कहते हैं नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अर्थात अब आप खेलिए, आपके पास है गेंद, अब तो मैं तो बैठा हूँ, मैंने खेल लिया, मुझे अब क्या करना है, सब मेरा फैमिली आपको चलाना है, घर आपको चलाना है, सब आपको करना है, मैं तो बैठा हूँ। ऐसा वाला नहीं चलेगा। ये गुरु समझाएंगे कि नहीं, आपको बहुत श्रम करना है, परिश्रम करना है, भगवान की सेवा करनी है, प्रचार करना है, तब फिर आप स्वतंत्र हो जाएंगे। और इस अध्याय का अंतिम श्लोक
अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माध्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। फिर उच्चारण करते हैं। पहले इस शब्द का उच्चारण समझिए। यहाँ पर जो लिखा है शायद सब लोग ना भी पढ़ पाए। शा, फिर आधा र, फिर ग, इस तरह से, तो शांग। तो इसका अंग्रेजी उच्चारण मैंने यहाँ ऊपर नोट में लिखा है, शार्ंग, शार्ंग धन्वनः। और ये शब्द है क्या, आपको बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन ये भगवान का नाम है, शारंग धन्व। तो शारंग, शारंग र पूरा नहीं है, तो शारंग धन्व ये भगवान का नाम है। तो अब फिर उच्चारण करते हैं। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माध्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माध्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। शब्दार्थ। अहो, धन्य हो, देवर्षि ही, देवताओं के ऋषि। तो सूत गोस्वामी अब उनका अभिवादन, उनको बधाई दे रहे हैं कि आप धन्य हो, आप धन्य हो, हे देव ऋषि आप धन्य हो। तो धन्य, धन्य, अहो देवर्षि ही, धन्य हो हे देवताओं के ऋषि, धन्य सफल हो, अयम यत जो कोई, कीर्तिम यश, शार्ंग धन्वनः भगवान का, गायन गान करते हुए, माध्यन आनंद लूटते हुए, इदम इस, तंत्रया वाद्य यंत्र से के बाहर के सहारे, क्षमा करिए ठीक से दिख रहा, रमयति जीवन दान देते हैं, आतुरम विपिन्न विपन्न, आतुरम विपन्न जगत संसार। तो ये शब्द जो है आतुरम, उसका हिंदी में अनुवाद किया है विपन्न। विपन्न का क्या अर्थ है, इसके मैंने नोट लिखा है। देखिए, विपत्तिग्रस्त या संकटग्रस्त। तो विपत्ति तकलीफ आती है या संकट आता है तो व्यक्ति व्याकुल या आतुर हो जाता है। तो आतुरम यानी व्याकुल या विपत्ति, दुख से, संकट से घिरा हुआ। अनुवाद देखते हैं। देव ऋषि नारद धन्य हैं क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी, यहाँ हिंदी अनुवादक ने लिखा है, अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। लेकिन मैंने प्रभुपाद जी के अंग्रेजी भाषांतर को देखा। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी लिखते हैं एनलिवन। एनलिवन शब्द जो है अंग्रेजी में, उसका निश्चित रूप से अनुवाद अभिप्रेरणा नहीं होगा, प्रेरणा देना। तो इनका ऐसा कहना है हिंदी अनुवादक का कि एनलिवन का अर्थ है प्रेरणा देते हैं। लेकिन आचार्य भी ऐसा नहीं लिखते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील वल्लभाचार्य ये सब लिखते हैं कि आनंद देना।
तो यहाँ अभिप्रेरणा जो है उसका क्या उचित हो सकता है, तो मैंने 2-3 यहाँ शब्द लिखे हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सजीव करना, इसको एनलिवन जो प्रभुपाद जी लिखते हैं उसका अनुवाद होता है सजीव करना, या फिर हर्ष देना, उत्साह देना या आनंद देना। तो ये सारे उसके अर्थ हो सकते हैं। तो नारद मुनि क्या करते हैं, स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी आनंद प्रदान करते हैं, ऐसा उनका वास्तव में अर्थ है। और आनंद से थोड़ा विशेष एनलिवन यानी सजीव करते हैं उनको और आनंद देते हैं, ऐसा उसका अर्थ प्रभुपाद जी ने किया है। तो ये दोनों में यहाँ पर अनुवाद में भी गलत है तथा तात्पर्य में भी यही शब्द है, जो उसका अर्थ वही होगा जो हमने यहाँ दिखाया। तात्पर्य, श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। तो नारद मुनि अपनी वीणा क्यों बजाते हैं? ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। तो उनकी वीणा बजाने का कारण है हम सब जीवों को उत्साह देकर आनंद देना, सहारा देना। और इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है इत्यादि। क्यों? क्योंकि वह माया का मोह है। वास्तव में सुख जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। ये तो गोल्डन वाक्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी यानी विष्ठा, मल को खाने वाला शूकर तक अपने आप को सुखी अनुभव करता है। इंद्र की कथा है, कुछ श्राप मिला और बहुत संक्षिप्त कथा बता रहा हूँ। श्राप मिला, नाले में शूकर का शरीर मिल गया। अब शरीर मिला तो भूल गए कि इंद्र है। धीरे धीरे बड़े हुए तो फैमिली हुआ, एक सुंदर सी शूकरी शादी हुई, फिर सुंदर छोटे छोटे शूकर बच्चे हुए और सब पूरा परिवार मिलकर ये नाले से वो नाला, ये नाले से वो नाला, जहाँ जहाँ विष्ठा मिलती है वहाँ वहाँ विष्ठा का स्वाद लेते। अब यही उनका आहार है, क्या बताएं। अब ऐसा करते करते जीवन बीत रहा था ना। ब्रह्मा जी ने सोचा हो गया इनका टाइम कंप्लीट हो गया है श्राप का, अब इन्हें आना चाहिए वापस। तो चलो बुला के लाता हूँ मैं। गए और कहा कि इंद्रदेव, कौन, किधर है, कौन है? आप इंद्र, आइए। कौन इंद्र? मैं मज़े में हूँ। अरे आप स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। अरे स्वर्ग का राजा इंद्र क्या जाने इस शूकरी में, इन बच्चों में और इन विष्ठा में क्या आनंद है। इंद्रदेव बोलते हैं। अब ब्रह्मा जी बोले चलो, जबरदस्ती पकड़ के खींच के निकाला शूकर के शरीर से बाहर। कहने का तात्पर्य है कि शूकर को भी लगता है कि अरे वाह 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 क्या आनंद है। खाता क्या है? विष्ठा, मल। तो भगवान की माया इतनी प्रबल है कि शूकर भी सोचता है कि मैं सुखी हूं। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने इस जगत को भगवत गीता में कहा और फिर दोबारा कहा अनित्यम असुखम लोकम। तो ये दुखालय है, यहाँ दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। श्रील नारद मुनि दुखी वासियों को आनंद या उत्साह प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहे।
रहते हैं। और इस प्रकार नारद मुनि भी जो है वे हमेशा आनंद प्रदान करने के लिए विचरण करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। किन्हें? सभी जीवों को। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। अर्थ क्या है? सारे भक्तों का, भगवान के सभी भक्तों का एक ही उद्देश्य, सामान्य लोगों को, सभी जीवों को भगवान के धाम वापस जाने का रास्ता दिखाना। और ये जो बारंबार दुखी हो रहे हैं उनमें से उनको मुक्ति दिलाना, यही सभी भगवत भक्तों का एकमात्र उद्देश्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव का संवाद नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इति षष्ठमोध्याय। छठा अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। और फिर सातवें अध्याय का जो द्रोण पुत्र को दंड, वो उसका शीर्षक है। अश्वत्थामा की कथा आएगी। और ये यहाँ पर आज समाप्त हुआ। आचार्य गणों का बहुत ही संक्षिप्त इसमें वर्णन है। सब प्रभुपाद जी ने कवर किया है। तो फिर यहाँ पर आज विराम लेते हैं। किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो, कोई जिज्ञासा, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद, वैष्णव वृंद की जय। श्री नारद मुनि की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको दंडवत प्रणाम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।